नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना ये जो है मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जोनी है, और मनुष्य जो है गुरु के शरण में आकर के और अपना कल्याण करता है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र के मासी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपना दुख के और अपना सुख के दोनों अपना ही कर्म फल से सुख दुख दोनों होते हैं। इसलिए जो है मनुष्य जो है संसार के अंदर में एक राजा हुए थे, जो स्वर्ग के राजा इंद्र थे, और देवताओं के राजा थे, और सब देवता उनके बहुत सम्मान करते थे। और एक बेर देवता में या दानव में दोनों में युद्ध छिड़ गया, और दोनों युद्ध जब छिड़ गया तो उस युद्ध में सब देवता जो है और सब जो है राक्षस दोनों आपस में युद्ध करते थे। और ये भाग करके जो राक्षस होते थे वो जो है भृगु ऋषि के आश्रम में जा कर के छिप जाते थे। और भृगु ऋषि के जो पत्नी थी शुक्राचार्य की माँ, वो सबको शरण दे देती थी। ऐसे ही जो है वो सबको जान बच जाता था, और उसको जो है ये देवता लोग मार नहीं पाते थे, और वो देवता लोग के परस्त परेशान कर रखे थे सब। एक समय सब देवता मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहे कि हे प्रभु, हम लोगों के जो है राक्षस परेशान कर रखे हैं, सब दानव दैत्य बार बार स्वर्ग पर हमला करते हैं सब, और जा कर के भृगु ऋषि जी के आश्रम में छिप जाते हैं सब। और भृगु ऋषि के पत्नी जो है वो उनको शरण दे देती है और उनके रक्षा कर देती है। आपके वो पतोह है, आप उसको एक बार समझाओ कि राक्षसों के शरण देना ठीक ना है। भृगु ऋषि जो है देवताओं के पक्ष में काम कर रहे हैं, और तुम राक्षसों के सहयोग क्यों कर रही है। ब्रह्मा जी आकर के समझाते हैं, लेकिन वो भद्रे जो भृगु ऋषि के जो पत्नी थी वो नहीं मानी। कहे कि हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, हम हमारे शरण में आए हैं तो हमें सबको शरणागत के रक्षा करना चाहिए कि नहीं। वो बताए कि
पात्र को देख करके रक्षा करना चाहिए कि कौन सुपात्र है और कौन कुपात्र है, कौन इंसान है कौन शैतान है, कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है। जो अच्छा आदमी है अगर उसके तुम शरण दे दे तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये राक्षसों के शरण दे करके ये सबके मनोबल बढ़ाना, ये अत्याचार करना, ये अच्छा ना है। ब्रह्मा जी समझा के चले गए, फिर भी ये माने नहीं, सब राक्षसों के वो शरण देती रही। उसके बाद से जब सब देवता मिल करके अब ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भी भगवान के पास गए, विष्णु भगवान जो है वो भी जो है कहे कि आप सब अपने अपने जगह जाएं, हम प्रयत्न करेंगे समझाने के लिए, क्योंकि वो जो है विष्णु भगवान के भक्त भी थे। विष्णु भगवान जो है गए समझाने के लिए, तो वो जो है कहे कि ये सब हमारे शरण में आए हैं तो हम इनके रक्षा कर रहे हैं। कहे कि अच्छे के रक्षा करना चाहिए, बुरे के रक्षा ना करना चाहिए। ये सब घोर पापी अत्याचारी शैतान दुष्ट राक्षस हैं, ये कभी किसी के भला ना करते हैं, सबके बुरा करते हैं। ऐसे आदमी के साथ देने वाला के भी पतन हो जाता है। विष्णु भगवान के समझाने पर वो नहीं मानी, तब विष्णु भगवान कहे कि अब हम मजबूर हो जाएंगे, इसलिए मजबूर होंगे कि सत्य धर्म न्याय की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और भक्तों के स्वजनों के रक्षा करना हमारा काम है। और तुम जो है असुरों के रक्षा करोगे तो हमारा जो है सीमा के जो है उल्लंघन होगा। आखिरत में भृगु ऋषि के पत्नी कहे कि वो सबके मारने के पीछे पहले हमको मारना पड़ेगा, और वो मरी। शुक्राचार्य की माँ जो है वो राक्षसन के पीछे अपना जान दे दी। सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान चलाए तो ये अपना सारी भक्ति के तपोबल से वापस कर दिए। लास्ट में उनको मरना पड़ा, मरी, फिर जो राक्षसन के विनाश होगा। इस तरह से हमारे पूर्वज जितने देवी देवता थे, ये शुरू से जो है देवता और असुर के संग्राम होते आया है। आज हो रहा है, आगे होता रहेगा। असुर जो है ये पाप के पक्षधारी होते हैं, कुकर्मी होते हैं, पापी होते हैं, अधर्मी होते हैं, विधर्मी होते हैं, नरसंहार करते हैं और महापुरुषों के धोखा देते हैं, मारते हैं धोखा से। इनके ये पहचान है। जो इंसान होते हैं वो सब अपना रक्षा करते हैं, दूसरे के रक्षा करते हैं, किसी के अहित नहीं करते। तो इस तरह से जो है इंसान बनने के लिए हमारे सभी महापुरुषों ने संसार के सभी उपदेश दिए, संसार के सभी ग्रंथ बनाए, संसार के सभी मत मजहब बनाए। उनका यही सपना था कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी सब आत्मज्ञानी बनेगा, सब इंसान बनेगा, सब अपना कल्याण करेगा, सब दूसरे के कल्याण करेगा। इसलिए जो है वो सब जो है मार्गदर्शन देते रहे और रास्ता बता करके गए। आज की जनरेशन ऐसी है कि सभी देवी देवता के मूर्ति के पिंडी के पूजा करेंगे, लेकिन पूर्वजों के बात ना मानेंगे, बाप महतारी के बात ना मानेंगे। जो
ये घोर अज्ञानता है, अघोर अंधकार है, इससे बचना है। राम के बात नहीं मानेंगे, राम के पूजा करेंगे, उनकी पिंडी के या मूर्ति के पूजा करेंगे, और मुर्दा के पूजा करने से मनुष्य के न पीछे कल्याण हुआ है, न आज होगा, और न आगे अभी होगा, न आगे होगा। तीनों काल में कभी मुर्दा के पूजने से कल्याण नहीं होता है। मूर्ति के पूजा यही है कि उस महापुरुष से, उनसे प्रेरणा लें, कैसे वो राजनीति में समाज के रक्षा करते थे, राज्य देश के रक्षा करते थे, राष्ट्र के रक्षा करते थे। तो वो प्रेरणा लेने के लिए वो मूर्ति उनके यादगारी के लिए बनाई गई। उसको बहुत ऐसे हैं जो पंखा डुलाते हैं, उनको बीमार होता है तो दवा देते हैं, उनके नहवाते हैं, उनके धोआते हैं, उनके कपड़ा पहनाते हैं, उसके पूरी सब्जी खिलाते हैं, और कुछ खाता ना है। खाली ये सब कुछ ऐसे पाखंड करके और ढोंग करके और वो अपने खाता है, और उसे वो एक कमाने के धंधा बना दिया। और राजनेता और राजा इसके बढ़ावा इसलिए देते रहे कि उससे इनकम होता था, और लोग उस पर अपार दौलत चढ़ाते थे, और अपार दौलत जो है वो एक कमाने के जरिया बन गया था, इनकम के जरिया बन गया था, वो धंधा बन गया था। विदेशियों की पॉलिसी थी कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। तो वो पैसा कमाने के लिए ये सारी षड्यंत्र रचा गया। संसार के अंदर सभी महापुरुषों के मूर्ति के पूजा इतना ही है कि उसको साफ रखो, और उसके साफ रख करके और उसे प्रेरणा लो कि वो कैसे किस तरह के आचरण से वो अपने महान बने और समाज के कल्याण किए। ये प्रेरणा लेना है। पाखंड और धंधा के बढ़ावा ना दे। ये दास एक बे वैष्णो देवी गया था तो हर एक जगह बोर्ड लगा था कि भिखारियों के भिक्षा दे करके उसके मनोबल ना बढ़ावे। संसार में ये मूर्ति पूजा वेद में कहीं ना है, शास्त्र में कहीं ना है, उपनिषद में कहीं ना है। ये सब में हर जगह जो है ये चेतन आत्मा के पूजा बताया गया है। 108 उपनिषद वेद के सार और शास्त्र के सार जो है वो आत्मज्ञान है। जो संसार में अपने आप को जान गया वो सबको जान गया, जो अपने के ना जाना वो कुछ भी नहीं जाना। इसलिए हमारे वैदिक ऋषि जो थे वो आत्मा के ही परमात्मा समझते थे, मानते थे, सेव यही साधन करते थे। संसार के अंदर सबसे बड़ा बल जो है आत्मबल है। इसलिए मनुष्य को आत्मबल होना चाहिए, और अपना कल्याण मनुष्य तबे कर सकता है जब वो आत्मबलवान होगा। इसी में मानव जाति के हित है और सबके हित है। इसलिए संसार में यही चीज़ को समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है, जिससे कि मनुष्य के हित हो, और निर्भय होकर के अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है
प्रेम जो है बहुत बड़ा मनुष्य के दौलत है। जो समय आज है वो आगे नहीं रहेगा। अच्छे बुरे दोनों दिन जो है परिवर्तन होता है, अकल्याण होता है। इसलिए समझ विचार करके मनुष्य के सबसे प्रेम करना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। एक राजा थे, राजा शांतनु। वो महाभारत की कहानी है और उनको शिकार खेलने गए तो गंगा जी से मिले, गंगा जी मिल गई। गंगा जी को देखे और गंगा जी के प्रति इनको आकर्षण हो गया और उनको नज़दीक जा कर के और उनसे बात किए और उस गंगा जी से मोहित हो गए। गंगा जी के सामने प्रस्ताव रखे कि हम हस्तिनापुर के राजा शांतनु हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। अब जो है राजा शांतनु जो है कहे कि अपना प्रस्ताव गंगा जी के सामने रख दिए। गंगा जी कहे कि हम शादी एक शर्त पर करेंगे कि हम अगर कुछ भी करेंगे उसमें आप हमसे प्रश्न नहीं करोगे, ना संदेह करोगे और ना हमके कहीं रोकोगे, ना हमके रोकोगे, ना शक करोगे, ना हमसे कुछ पूछोगे। राजा शांतनु कामना के अधीन होकर के सारे शर्त को मान लिए और गंगा जी के 7 पुत्र हुए और एक एक करके वो गंगा में बहाती गई और राजा शांतनु जो है देखते रहे। इनको कष्ट तो बहुत हो रहा था लेकिन ये विवश लाचार थे, मजबूर थे, वचनबद्ध थे। मनुष्य के ऐसा वचनबद्ध ना होना चाहिए जो आगे उसके भविष्य जो है खतरा में हो। आखिरत में 8वां नंबर में देवव्रत हुए और देवव्रत के जब बहवाने ले जा रही थी तो उस समय इनसे रहा ना गया और जा कर के रोक दिए। जब रोकने गए तो वहीं से गंगा जी से बातें कहनी हुई और गंगा जी इनको छोड़ करके और वो पुत्र को ले करके चली गई। कहे कि राजन इसको जो है सारे विद्या में पारंगत करके हम इस आपके पुत्र को लौटा देंगे। देवव्रत के लेकर जाने के बाद उन्होंने ऋषियों के यहाँ जा कर के हर एक तरह के विद्या के ग्रहण किए और जब जवान हो गए 24-25 बरस की अवस्था में तब जो है गंगा जी राजा शांतनु को देवव्रत के वापस कर दी। जब उनको वापस कर दी तो देवव्रत बहुत जो है योग्य थे। उनको हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर राजा बनाने की बात चली और ये जो है एक दिन फिर जो है
शिकार खेलने जाते हैं और शिकार खेलने के बहाने जो है अब दुखी फिर रहने लगे। इतना सुंदर, इतना योग्य देवव्रत पुत्र पाकर के भी उनको मन के अंदर शांति नहीं था, बेचैनी था। तो ये मनुष्य दौलत से सुखी ना होता है, मन के स्थिरता से सुखी होता है। राजा संतनु के का चीज के कमी था? राजा थे, राजपाट सब कुछ था, लेकिन पत्नी के वियोग में दुखी थे। तो ये मनुष्य कभी पत्नी के वियोग में दुखी रहता है, कभी धन ना रहने पर दुखी रहता है, कभी पुत्र ना रहने पर दुखी रहता है, कभी धन रहने पर दुखी रहता है, राजपाट रहने पर दुखी रहता है, कभी पुत्र और पत्नी सब कुछ रहने पर भी दुखी रहता है। ये मन बड़ा विचित्र है, ये मन को समझना बड़ा विचित्र है। इसलिए मन को समझें और मन के चाल को समझें। इसीलिए कहा गया है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। हर आदमी के कामना अलग अलग है, हर आदमी के वासना अलग अलग है, हर आदमी के चाह अलग अलग है, हर आदमी के इच्छा अलग अलग है। मनुष्य अपने कामना वासना इच्छा के दास बनाए और इसी के पीछे भागता दौड़ता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।